राहुल गांधी का राजनीतिक सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे उनके आलोचकों ने शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया। 2004 में जब उन्होंने अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तो उन पर बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वे गांधी नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी थे। दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी जैसे बड़े चेहरों से घिरे होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी। हालांकि जब उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बोलना शुरू किया तो उनकी बातों में स्पष्टता की कमी देखी गई। कई बार उनके विचार सही से व्यक्त नहीं हो पाते थे और आलोचकों ने इस पर चुटकी लेते हुए उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर ये नाम चर्चा में आया और विरोधी इसे राहुल गांधी को कमजोर और अनुभवहीन नेता के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। उनके भाषणों में हुई कुछ गलतियों ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी ने इन आलोचनाओं को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, जमीनी हकीकत को समझने के लिए समय निकाला और किसानों, मजदूरों, युवाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उनकी ये यात्राएं उन्हें न सिर्फ राजनीतिक रूप से सशक्त बना रही थी, बल्कि आम जनता के साथ एक नई तरह की निकटता भी स्थापित कर रही थी। संसद में उन्होंने किसानों के कर्ज माफी, बेरोजगारी और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। 2022 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा ने उन्हें आम जनता से सीधे जुड़ने का अवसर दिया। देश के विभिन्न राज्यों और गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने लाखों लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की नीतियों पर अपनी तीखी आलोचना की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खुद को एक मजबूत और जिम्मेदार नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को गहराई से समझता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त बदलाव आया। जहां पहले उनकी आलोचना की जाती थी, अब वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो जनता की आवाज है। संसद में भी उन्होंने अपनी बात दमदार तरीके से रखी और 2019 की चुनावी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करते हुए निरंतर संघर्ष किया। पप्पू से लेकर जन नेता बनने की उनकी यात्रा धैर्य, मेहनत और आत्म सुधार की मिसाल है।